नमस्कार बच्चों हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 की विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने विलयन के विषय में पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, विलयन के घटक कितने होते हैं। 2 घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है, और विलयन के गुण पढ़े थे। इस पार्ट में विलयन से संबंधित ही कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है विलयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। मतलब जैसे हम घर में भी अगर किसी चीज़ का विलयन बनाए, नींबू या चीनी या पानी का, तो मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास हैं और दोनों में 100 ml पानी है। एक ग्लास में आपने 5 चम्मच चीनी डाली और एक ग्लास में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो ऑब्वियसली जिसमें 5 चम्मच चीनी डाली है वो गाढ़ा होगा, मतलब उसमें हमने विलेय की मात्रा ज़्यादा डाली है, और दूसरी ग्लास में विलेय की मात्रा पहले की तुलना में कम डाली है। तो पहला वाला जो विलयन है, जिसको हम गाढ़ा विलयन कहेंगे, वो होता है सांद्र विलयन, मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, जिसमें कम चीज़ घोली जाएगी, वो तनु विलयन कहलाता है। तो देखिए विलयन की सांद्रता की परिभाषा देखी जाए तो विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब हमने किसी विलायक में कितना विलेय घोला। विलायक मतलब क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, और विलेय मतलब जिस चीज को घोला जाता है। तो जैसे पानी में यदि चीनी घोल रहे हैं तो पानी विलायक होगा और चीनी विलेय होगी। तो विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि 2 ग्लास में पानी समान है, एक में हमने 5 चम्मच चीनी डाली, एक में 1 चम्मच चीनी डाली। तो पहले वाले ग्लास में चीनी की मात्रा ज्यादा है, मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो वह सांद्र विलयन होगा। और तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे दूसरे ग्लास में हमने केवल 1 चम्मच चीनी डाली थी, तो वो पहले की अपेक्षा पतला विलयन होगा, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ये भी एक विलयन के प्रकार ही है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त मतलब होता है एकदम भरा हुआ, संतृप्त जिसमें और ज्यादा ना आ सके। जैसे आपने खाना खाया, इतना खा लिया कि उसके आगे आप नहीं खा सकते, तो कहेंगे आप असंतृप्त है। लेकिन यदि और खा सकते हैं तो उसको कहेंगे असंतृप्त है। तो वही चीज विलयन में भी है कि ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आपके पास एक गिलास में 100 ml पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, वो घुल गया, दूसरा चम्मच डाला वो घुल गया, तीसरा डाला वो भी घुल गया, चौथा चम्मच डाला वो भी घुल गया। ऐसे डालते जाएंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद आप नमक घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं, बल्कि वो नीचे तली में बैठते जाएगा। तो उस अवस्था को कहेंगे जब विलेय की मात्रा और ज्यादा न घोली जा सके, तो वह अवस्था हो कहलाती संतृप्त की अवस्था, और ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपके पास कोई विलयन है और उसमें आपने और विलेय डाल दिया, वो फिर से घुल गया, तो मतलब उसमें और घुलने की संभावना है, तो वह असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इस तरह संतृप्तता के आधार पर भी विलयन 2 प्रकार के हुए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, और असंतृप्त विलयन मतलब जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के भी 3 प्रकार होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अभी जो गैसीय, द्रव और ठोस विलयन है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गैसीय विलयन।
विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है को गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, विलायक मतलब क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय होना चाहिए। विलेय कुछ भी हो सकते, तीनों हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन विलायक गैस होना चाहिए। तो इस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब गैस की मात्रा ज्यादा और उसके अलावा उसमें जो घोली जा रही, चाहे वो गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विलयन जो है गैसीय विलयन कहलाते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे तीनों प्रकार हैं, अगर जैसे तीनों में विलायक गैस ही है। पहला जैसे विलायक भी गैस और विलेय भी गैस, मतलब गैस में गैस ही मिली हुई हो, तो वो एक विलयन होगा। उसका उदाहरण जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। फिर विलायक गैस और विलेय द्रव, मतलब गैस में द्रव मिला हो, तो इसका उदाहरण है कोहरा। कोहरा जो है वायुमंडल में द्रव की बूंदें मिली होती है, तो वह कोहरा कहलाता है। तीसरा है गैस में ठोस। गैस में ठोस जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक और कपूर की मात्रा कम। तो ये तीनों जो है गैसीय विलयन के उदाहरण हैं, जिसमें विलायक केवल गैस हो सकती है, विलेय गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगला है द्रव विलयन। विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। जैसे पहले वाले में गैसीय विलयन में विलायक गैस था, तो द्रव विलयन में विलायक केवल द्रव होना चाहिए और विलेय कुछ भी हो सकता है। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले देखा एग्जाम्पल कि द्रव में गैस मिलाना है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। हमें पता है कि जल में ऑक्सीजन घुली होती है, इसी वजह से जलीय जीव उसमें सांस ले पाते हैं। तो एक तरह से ये इसका उदाहरण है, द्रवीय विलयन का उदाहरण है। द्रव में द्रव, जल में नींबू का रस मिला दिया, तो वो भी एक विलयन का उदाहरण है, ये भी एक द्रव विलयन है। द्रव में ठोस, द्रव में कोई भी ठोस, जैसे जल में नमक या चीनी मिला दिया, तो वो द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण है और यह भी एक द्रव विलयन है। इसके बाद आता है अगला ठोस विलयन। ठोस विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, उसे ठोस विलयन कहते हैं और यह भी 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला देखा जाए ठोस विलयन का उदाहरण, तो ठोस में गैस, मतलब ठोस पदार्थ में गैस मिली होना चाहिए। तो इसका उदाहरण हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। पैलेडियम एक धातु है और हाइड्रोजन एक गैस है, तो मतलब पैलेडियम ठोस है और हाइड्रोजन गैस है। तो पैलेडियम धातु में जब हाइड्रोजन गैस मिली होती है तो वह एक विलयन बनाती है, जिसे हम जो एक ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस में द्रव, पारा का सोडियम के साथ विलयन। जो सोडियम जो है एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा जो है द्रव अवस्था में। तो जब सोडियम में पारे को मिलाया जाता है तो वह ठोस में द्रव विलयन का एक उदाहरण बनाता है। ठोस में ठोस, तांबा और सोने का विलयन। जैसे हम सोना खरीदने जाते हैं तो एक होता है 24 कैरेट का सोना, एक होता है 22 कैरेट का सोना। तो 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट का सोना मतलब उसमें सोने के साथ तांबे की भी कुछ मात्रा मिली होती है। तो तांबा भी ठोस होता है, सोना भी ठोस होता है। सोने की मात्रा अधिक होती है, तांबे की मात्रा कम होती है। तो सोने और तांबे का विलयन एक जो है ठोस विलयन का उदाहरण है। इस तरह कुल विलयन मिलाकर विलयन के मुख्य प्रकार 3 हुए और उन प्रकारों के भी प्रकार मिलकर विलयन जो है 9 प्रकार के हो गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है निलंबन तथा कोलाइडी विलयन। अब ये निलंबन और कोलाइडी विलयन क्या है, तो ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण है। अंतर केवल दोनों के कणों के आकार का होता है। निलंबन के कण थोड़े से बड़े होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, और कोलाइडी के कण जो है निलंबन के कणों से छोटे हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। हमने बताए थे निलंबन और कोलाइडी दोनों ही विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के कण, छोटे छोटे कण बिना घुले हुए सारे विलयन में फैले रहते हैं। निलंबन के कणों का आकार 10 की घात 5 मीटर से अधिक होता है और यह
निलंबन का कुछ गुण बता दें तो निलंबन जो होता है अस्थायी होता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो चौक और जल का मिश्रण या मटमैला या गंदा जल जो है निलंबन का उदाहरण है। निलंबन को हम फिल्टर से यदि छाने फिल्टर पेपर से तो निलंबन के कण जो है फिल्टर पेपर पर आ जाते हैं। जैसे चौक और जल के मिश्रण को यदि हम फिल्टर पेपर से छान दें तो चौक के कण जो है फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे। और यदि निलंबन जो होता है एक अस्थायी विलयन होता है। अस्थायी विलयन का मतलब है कि इसको यदि घोल कर हम रख दें थोड़ी देर के लिए तो जो विलेय के कण है वो बर्तन की तली में बैठ जाते हैं और विलायक जो होता है ऊपर अलग हो जाता है। तो ये था निलंबन। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण जो है पूरे विलयन में फैले रहते हैं, लेकिन इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है और इन्हें फिल्टर पेपर से छाना भी जा सकता है। और ये एक अस्थायी विलयन होता है। जैसे उदाहरण देखें तो चौक और जल का मिश्रण या मटमैला जल। इसके बाद आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भी एक प्रकार का एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके कणों का व्यास जो होता है, कणों का आकार जो होता है निलंबन के कणों से छोटा होता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो समांगी है, लेकिन वास्तव में वो विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। इनके कणों का व्यास निलंबन के कणों से छोटा मतलब 10⁻8 मीटर के लगभग का होता है और यह स्थायी विलयन होते हैं। स्थायी विलयन मतलब यदि इनको कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो इसमें विलेय और विलायक जो है अलग अलग नहीं होते और ना ही हम इन्हें फिल्टर पेपर से इसको छान कर विलेय को अलग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए तो दूध, स्याही, रक्त। दूध जो है उसको देखा जाए तो दूध के और पानी के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, वो पूरा एक समान दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये होते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब इसके बाद कोलाइडी विलयन और कोलाइड और निलंबन के बाद आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? देखिए, जब आपने देखा होगा यदि कमरे की छत में कोई थोड़ा सा छेद हो या कहीं घना जंगल हो और उसमें से सूर्य की किरण आ रहा हो तो सूर्य का जो प्रकाश का मार्ग होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यही प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए, जब किसी कोलाइड विलयन में से किसी प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, मान लीजिए आपकी ग्लास में दूध रखा है या आटे और पानी का घोल आपने बना के रख दिया और उसमें से उसके पारदर्शी ग्लास के बाहर एक टॉर्च लगा दिया आपने, मतलब विलयन में से प्रकाश के पुंज को गुजारा जाए तो कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब जो उसमें विलेय के कण होते हैं उसके द्वारा प्रकाश को फैला दिया जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना, और प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर एक गिलास में सिंपल पानी है और एक गिलास में दूध है या आटा मिला हुआ पानी है और दोनों ग्लासों में आप पानी, सिंपल पानी वाले या दूध वाले ग्लास में से प्रकाश का किरण गुजारेंगे तो आपको जो सिंपल पानी है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो दूध वाला ग्लास है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि दूध जो है कोलाइड विलयन है और इसके कणों के द्वारा जो है प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर दिया जाता है और प्रकाश का मार्ग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जब एक अंधेरे कमरे में किसी एक छिद्र से प्रकाश आता है तो हमें इसका मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कमरे में उपस्थित धूल के कण या धुआं जो है कोलाइड कणों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे प्रकाश जो है प्रकीर्णित होकर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अध्याय 2 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।